जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग यूपी SSC पेट 2021 के द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों को व्याख्यात्मक हल देखेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक की व्याख्या देख चुके हैं, तो आज की इस क्लास में 41 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। यह युद्ध सिराजुद्दौला सेनापति मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण हार गया, अतः इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी थी। यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्लासी वर्तमान में कहाँ है, तो यह वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में प्लासी नामक एक गांव में भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक मैदान था, जहां पर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी था। इसने 1848 से 1856 तक शासन किया था। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के तहत भारतीय इतिहास में जाना जाता है। डलहौजी की हड़प नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद निषेध प्रथा भी कहा जाता है। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर एवं 1854 ईस्वी में क्रमशः नागपुर, झांसी को अपने प्रभुत्व में शामिल किया था। ध्यान रहे कि 13 फरवरी 1856 को अवध में कुशासन का आरोप लगा करके इस नीति के तहत इस पर अधिकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी भारतीय इतिहास में एक शल्य चिकित्सक थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी के अतिरिक्त 9 विद्वान निवास करते थे, जिन्हें संयुक्त रूप से नवरत्न कहा जाता था। उन नवरत्नों में अमर सिंह, महाकवि कालिदास आदि अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? तो दिए गए विदेशियों के भारत आने के क्रम को बताना है। यहाँ पर सर थॉमस रो, जो कि 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। यदि हम फाहियान की बात करें, तो फाहियान 402 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यदि ह्वेनसांग की बात करें, तो ये 629 में भारत आया था। यह 629 में भारत आया और 644 तक भारत में रहा था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यदि इन्हीं को क्रम से लगाया जाए, तो इसमें सर्वप्रथम भारत आने वाला फाहियान था, उसके बाद ह्वेनसांग आया, तत्पश्चात थॉमस रो आया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 फरवरी 1928 को सर्वप्रथम साइमन कमीशन भारत आया था। यह सर्वप्रथम मुंबई तट पर पहुंचा था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के एक सदस्य थे। जबकि आप सभी लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट कि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो कि लेबर दल के एक सदस्य थे, और वो भी इस कमीशन में शामिल थे, जो कि लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है
क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? तो वह अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। आप सब लोगों को पता होना चाहिए यह अधिवेशन 1929, यह अधिवेशन 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में सबसे पहले भारत के तिरंगे को अर्धरात्रि को फहराया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में एक तरफ आप लोगों को दिया गया है संगठन और दूसरी तरफ उसके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो संगठन में सबसे पहले लिखा है इंडियन नेशनल आर्मी, दूसरा है गदर पार्टी, तीसरा है मित्र मेला और चौथा है होम रूल लीग। यदि हम बात करें सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी की, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की यदि बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मित्र मेला की बात करें तो इसके संस्थापक बी.डी. सावरकर थे और होम रूल लीग के संस्थापक श्रीमती एनी बेसेंट थी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि होम रूल लीग श्रीमती एनी बेसेंट के अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी इसकी स्थापना की थी। तो यदि इस प्रश्नों को सही सुमेलित किया जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेगस्थनीज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक सिकंदर का सेनापति था निकेटर सेलुकस, जिसने भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रशासन के बारे में इस पुस्तक में उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1924 में की गई थी, 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HRA कहा जाता है, इसके सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटने के उद्देश्य से चेन पुलिंग की थी, जिसको आधुनिक भारतीय इतिहास में काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन सागर बांध आप सब लोगों को बता दें कि यह कृष्णा नदी बना हुआ है। कृष्णा नदी पर बना हुआ इस बांध का निर्माण 1967 में किया गया था, 1967 में किया गया था और यह बांध वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्या है? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 1953 पर चढ़ाई की गई थी। आप लोगों को बता दें कि 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे के द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया था। तो आप लोग डेट याद रखिएगा, डेट है 29 मई, 29 मई को यह सफलता प्राप्त हुई थी। पूछ सकते हैं कि एडमंड हिलेरी किस देश के थे? न्यूजीलैंड के, जबकि शेरपा तेंजिंग नोर्गे का संबंध नेपाल से था। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की का समर्थन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित दल्ली राजहारा से प्राप्त किया जाता है। आप लोगों को बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहा जाता है, रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला है जोजिला और बुर्जिल का दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। लापचला और सिपकीला का दर्रा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं। थागला, नीतिपास और लिपुलेख का दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है क्योंकि नाथुला का दर्रा और जेलेब का दर्रा सिक्किम में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बताना था कि कौन कौन से सही नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन कौन सही नहीं थे। तो आप ऑप्शन नंबर सी, नीति और लिपुलेख और थागला नीति का दर्रा और लिपुलेख का दर्रा और थागला का दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। बारालापचा सिक्किमला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थागला, नीतिपास और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। अतः इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन में कहा गया कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो नाम बताना है कि कौन सा पक्षी अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। घाट प्रभा, केवलादेव, दर्रा अभयारण्य या भैंसोरगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSO कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। CSO की स्थापना की यदि बात किया जाए तो इसकी स्थापना मई 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे किसी देश का आर्थिक विकास तेज़ी से होता जाता है। इसके अंतर्गत होटल, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसको भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य अधिकाधिक भारत में दुग्ध उत्पादन करना था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी जन्मदिवस के आधार पर हमारे देश में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे अर्थात राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति पर। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के वृद्धि के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, जबकि व्यक्तिगत कर, शेयरों की कीमत एवं ब्याज दर की वृद्धि होने से निजी निवेश में कमी होगी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? जैसा कि पिछली क्लास में हमने सूचियों के बारे में बताया था आप लोगों को कि राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता एक यह ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, जबकि इस पर अधिकार किसे है? इस पर अधिकार की बात करें तो ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, यह संघ सूची का विषय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो बताना है कि कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। पहली है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र और अर्धसंघीय संरचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र इसके अंतर्गत नहीं आता। शेष सभी जो विशेषताएं हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ना कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोगों को याद होगा 1991 का एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको LPG रिफॉर्म्स कहा जाता है। LPG रिफॉर्म्स का मतलब होता है, L फॉर होता है लिबरलाइजेशन, P फॉर होता है प्राइवेटाइजेशन और G फॉर होता है ग्लोबलाइजेशन। यह जब भारत में आया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, जबकि वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है बेटा निजीकरण, जबकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। और यह भारत में 3 आर्थिक सुधार जब किए गए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन को निर्देशित करता है? तो ध्यान रहेगा अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्या कहता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विचार की बात किया जाए तो इस विचार को रखने वाले जो शिल्पकार थे बलवंत राय मेहता थे। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान किया गया था। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी नामक गांव में लागू की गई थी, जबकि पंचायती राज अधिनियम की बात किया जाए तो यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय की यदि बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भारत में आर्थिक न्याय की बात करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में KT शाह कहते हैं कि यह बैंक का ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है देख लेते हैं। लिखा कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अर्थात नींबू का खट्टापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है और यह विटामिन सी का एक सर्वोत्तम स्रोत होता है। कर्कट जनक रसायन कौन सा होता है। कर्कट जनक मतलब ये पूछ रहा है कि कर्कट जनक रसायन कार्सिनोजेनिक केमिकल का शरीर में उपस्थित कैंसर का कारक होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। दिवसों का एक बृहद विस्तृत वीडियो आप लोगों को पिछले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप उसको पूरी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है। इसको अधिचर्म या एपिडर्मिक कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। स्विच बंद होने पर। ध्यान रखेंगे, स्विच बंद होने पर एक स्विच की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक ओपन और एक क्लोज। स्विच खुला होने की अवस्था में सर्किट में धारा अर्थात बिजली का प्रवाह नहीं होता, जबकि स्विच बंद होने की अवस्था में सर्किट में बिजली का प्रवाह अनवरत रूप से होता रहता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है। थंडर ड्रैगन या बिजली का गड़गड़ाहट वाला देश भूटान को कहा जाता है। भूटान भारत का सबसे स्थलीय सीमा से लगा हुआ सबसे छोटा पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर तक लगती है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। इसे बिजली का गड़गड़ाहट वाला देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 रियाद किस देश की राजधानी है। तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगर यही पूछा होता कि इसकी मुद्रा क्या है तो आप लोग बताते सर रियाल। तो रियाल यहाँ की मुद्रा है, जबकि रियाद इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल तो नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। आप सभी लोगों को अवगत करा दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से 6 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। इन 6 प्रमुख अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही एक ऐसा प्रमुख अंग है जिसका मुख्यालय द हेग में स्थित है, जबकि शेष 5 प्रमुख अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 से है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के दौरान
करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लें कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोवा। अगर यहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया होता तो सही उत्तर सिक्किम हो गया होता। ध्यान रखें, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जबकि सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत है, जबकि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अगर सिक्किम के पश्चिम में देखें तो नेपाल का विस्तार है, उत्तर में देखें तो चीन का, जबकि पूर्व में भूटान देश का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत नहीं आती, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यह एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत जलवाष्प और कार्बन हेक्सा फ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड आदि को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार की यदि बात करें तो यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध नाबकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध नाबकाले 12 उत्सव की यदि बात करें तो यह ओडिशा राज्य का प्रमुख उत्सव है। यह जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध उत्सव है और ध्यान रहे जगन्नाथ मंदिर वर्तमान उड़ीसा के पुरी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार से वर्ष 2021 में यूपी SSSC पेट के अंतर्गत आए हुए सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल हम लोग देख चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग वर्ष 2022 के पेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक रूप से हल देखेंगे। चलिए धन्यवाद।